बुलंदशहर में बोले सीएम योगी। सीएम ने 208 करोड़ की 104 योजनाओं का किया लोकार्पण। 424 करोड़ की 152 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम बोले यूपी की बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी ने एशियन गेम्स में किया दुनिया में यूपी का नाम रोशन। सीएम योगी का ऐलान, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पाने वाले यूपी के खिलाड़ियों को 3 करोड़, रजत पदक जीतने वालों को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए देगी यूपी सरकार और साथ में नौकरी भी। पारुल और अन्नू को बनाया जाएगा डिप्टी एसपी। यूपी में जो महिलाओं की सुरक्षा में सेंधमारी करेगा उसे भी पाताल से ढूंढ लाएंगे। नारी सुरक्षा से रामराज स्थापना की शुरुआत। यूपी में 2017 से पहले थी अराजकता, अब दंगाई मांगते हैं तख्ती डालकर जान की भीख। 2014 से पहले का आतंकी घुसपैठ करते थे। सरकार की नीतियां ठीक नहीं थीं। अब सरकार महिलाओं को ध्यान में रखकर स्वावलंबन सम्मान की योजना बना कर रही है। धरती पर आधारित काम। लोकल न्यूज एसकेडी बुलंदशहर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हम आपको इस बात के लिए बधाई देने के लिए आए हैं कि नारी बंधन अधिनियम इसमें मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। देश की संसद में वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी कि अधिनियम पारित होगा। अब बहनों को पंचायत की तरह, स्थानीय निकाय की तरह विधानसभा और लोकसभा में भी 1/3 सीटों पर अतिरिक्त विजयी बनने का और चुनकर जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। आप में से अगली बार तो बहुत सारी बहनें ऐसे होंगी जब इसमें पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने और परिसीमन होने के बाद बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो विधानसभा में विधायक के रूप में और संसद में सांसद के रूप में चुन करके जाएंगी। भाइयों बहनों, इसके लिए अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है, जिन्होंने आधी आबादी के सम्मान को और उनकी गरिमा को बनाए रखने में इस अधिनियम को पुरजोर तरीके से लग करके आपका सम्मान बढ़ाया है, आपकी गरिमा को बढ़ाया है और लगातार 9.5 वर्ष से जो इस अभियान के साथ लगे हैं कि योजनाओं पर व्यक्ति नहीं, जाति और मत और मजहब नहीं, बल्कि सबका समान अधिकार के लिए पहले कनेक्शन नहीं मिलता था। 14 के पहले रसोई गैस की कितनी किल्लत थी, किसी से नहीं छुपा हुआ है। लेकिन अब तो जब मर्जी तब कनेक्शन ले लो और गरीब परिवारों को तो फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन। देश के अंदर लगभग 10 करोड़ परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद रसोई गैस का सिलेंडर नहीं देखा था, उन्हें इस सुविधा का लाभ मिला है। और उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला है, जिसमें 1,75,00,000 बहनें और माताएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। देश के अंदर याद करिए कि देश के अंदर
लगभग 4 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, अपना मकान नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। भाइयों बहनों, इससे पहले ये योजनाएं क्यों नहीं मिलती थी? नारी गरिमा के प्रतीक, नारी गरिमा के प्रतीक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय हो, यह कार्य भी पहली बार हुआ है। आपने देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बन जाना और उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख शौचालय का बन जाना, यह भी नारी गरिमा का प्रतीक तो बना ही है, साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तमाम प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने का एक माध्यम भी बना है। आयुष्मान भारत में, आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर हर उस गरीब परिवार को जिसके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। अनेक ऐसे कार्यक्रम जो बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए कल्याणकारी कारक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण थी। पहली बार आजादी के बाद पहली बार वे योजनाएं लागू हुई और उन्हीं योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, प्रभावी ढंग से इस सरकार ने लागू किया है, भाजपा की सरकार ने लागू में हमने मिशन शक्ति के 4थे संस्करण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मिशन शक्ति का यह 4th संस्करण एक बार फिर से प्रभावी ढंग से नारी गरिमा की सुरक्षा करते हुए, उनके सम्मान को अभिवृद्धि करते हुए उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का एक अभियान है और इसकी शुरुआत हमने 2020 में की थी। इस अभियान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम लगातार केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कौन से कार्यक्रम कर रही है, इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का, जन जागरण का और उनको प्रभावी ढंग से लागू करने का एक अभियान है। इस क्रम में लगातार एक और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर, गांव पंचायत में, नगर में, वार्ड स्तर पर, स्कूल कॉलेजेस में उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार उस अभियान को हम आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ अपने आप सुरक्षित हो जाता है। उद्योग लगते हैं, कारखाने लगते हैं, रोजगार का सृजन होता है, खुशहाली आती है, अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और यहीं से शुरुआत होती है राम राज्य की स्थापना। ये कार्यक्रम में आए हैं हम, महिला शक्ति बंधन कार्यक्रम हुआ है। जी सर। तो यह कार्यक्रम के बारे में बताइए, कैसा लगा, उन्होंने क्या महिलाओं को संदेश दिया और आपको जो
कितने का चेक दिया गया, किस योजना के तहत? बहुत अच्छा लगा। और जो हमारी दीदियों को मदद मिली है, 51 करोड़ का चेक मिला है, जो रोजगार कर रही हैं, कोई अचार का काम कर रही है, कोई पापड़ का काम कर रही है और कोई सरफ का काम कर रही है। उनकी आर्थिक स्थिति ऊपर उठाने के लिए 51 करोड़ का सीसीएल का चेक मिला है हमें, जो 6 लाख का चेक 6 लाख का सीसीएल होता है। इससे कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी, कितनी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? इसमें 850 एसएचजी के लिए दिया है, जिसमें 10 महिला भी हैं, 15 भी हैं और 12 भी हैं। ठीक।